स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल मैथ्स बूस्टर क्लासेस में। आज मैं एक आसान से टॉपिक की बात करूंगा जो है प्रतिशतता यानी कि परसेंटेज। वैसे तो ये बहुत से लोगों को आता भी होगा, लेकिन इसमें से बहुत सी माइनर सी गलती हो जाती है जो उससे करने से एग्जाम में आपका बिल्कुल भी क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो वो माइनर सी गलती आपकी ना हो वो आपको देखो कैसे करना है। आज छोटी सी वीडियो है आपकी 5 से 10 मिनट की, पूरी देखिएगा। इसी में परसेंटेज का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, छोटे से लेके लास्ट तक सवाल, यानी कि हाई लेवल का सवाल भी होगा, बेसिक से बिल्कुल हो जाएगा। देखो क्या होता क्या है, प्रतिशतता मतलब प्रतिशत यानी कि प्रतिशत 100 पे, यहाँ पर शत का मतलब है 100 से, और इंग्लिश में भी यही है पर सेंटेज। सेंटेज मतलब क्या हो गया, सेंचुरी। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर अगर बात करूं, यहाँ पर है 100 पे 2, 100 पे 2, तो इसका मतलब कितना परसेंट हो गया, 2%। ऐसे लिखोगे और इसको हम परसेंटेज में लिखेंगे यानी कि 2%। ठीक है, अगर यहाँ पर मैं लिखता हूं 100 लिखा यहाँ पर, और यहाँ पर लिखा मैंने 15 यानी कि 15 पे 100 यानी 100 पे 15 यानी कितना हो गया, 15% हो गया। ठीक है, कितना आसान, मतलब ये परसेंटेज का बिल्कुल बेसिक है। क्या होता क्या है बताना चाहूंगा। यहाँ पर क्या होता है, जैसे एक की अगर वैल्यू की बात करें तो ये होगी आपकी 100%। ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं किसकी बात करूं, यहाँ पर मैं करूं 1% की बात, तो इसका मतलब है 1/100। 1% का मतलब 100 पे 1। ठीक है, तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि परसेंटेज कहीं पर आपको अगर साइन लगाना है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, गिवन नंबर में जो भी हो। ठीक है, और अगर परसेंटेज का साइन आपको हटाना है यानी कि माइनस करना है यानी हटाना है उसमें से, तो 100 से क्या करना है, डिवाइड। हटाने का मतलब क्या है, परसेंटेज का साइन जैसे मैं आपको दिखाता हूं, यहाँ पर लिखा मैंने 7%, अभी परसेंटेज का साइन आपको हटाना है तो क्या करोगे, 100 से डिवाइड कर दिया, इसका मतलब है 7% का 7/100 यानी कि 100 पे कितना, 7। ठीक है, और अगर कहीं पर परसेंटेज का साइन आपको लगाना है, जैसे यहाँ पर लिखा है 500 या लिखा है 500/100, कुछ ये सपोज दैट ये मानो 500 लिखा हुआ है, अब परसेंटेज का साइन मुझे लगाना है तो मैं 100 से इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा, परसेंटेज का साइन लग गया, चाहो तो इसकी मल्टीप्लाई कर लो, यानी कि कितना हो जाएगा, 50,000 परसेंटेज। कोई भी नंबर हो सकता है, फ्रैक्शन में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब ये आपको बिल्कुल मैंने इसका मतलब बताया है कि प्रतिशतता का मतलब क्या होता है। अब मैं आगे आपको क्वेश्चन कराऊंगा, उसमें आपको जो कुछ टर्म बताऊंगा वो आपको याद रखनी, बहुत ही इजी क्वेश्चन आपको पढ़ेंगे। क्वेश्चन में आपको करा के दिखाता हूं। अब आपको देखो थोड़ा सा माइनस सा टर्म याद रखना है। यहाँ पर क्या लिखा है, 64 का कितने प्रतिशत 8 है। अब का जहां पर आ जाए का वाला वर्ड का, तो ये आपको हर में रखना है यानी कि डिनोमिनेटर में रखना है, यानी कि 64 नीचे और कितना पूछा है, 8 का पूछा, 8 ऊपर, और परसेंटेज का साइन लगाने के लिए 100 से आपको मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज का साइन लग जाएगा। ठीक है, 8 से काट दो, 8 × 2 64, ये काटोगे 4 से, 4 दूनी 8 और ये कटेगा 25 बार, मतलब 25/2%। इसको अगर मिश्रित भिन्न में बदलोगे तो 12.5% आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर पूछा है 64 का कितने प्रतिशत 8 है, तो आंसर क्या है, 64 का 12.5% अगर आप निकालोगे तो आपका कितना आएगा, 8 आएगा। ठीक है, अगला वाला देखते हैं। 8.8 केजी का आ गया, हमें कहा रखना है, नीचे, यानी कि 8.8 नीचे, यहाँ पर है किलोग्राम, और ऊपर कितना है 176 यानी कि ग्राम। अब आपको यहाँ पर एक छोटी सी बात और याद रखनी है, क्या रखनी है कि अगर यहाँ पर किलोग्राम होगा तो यहाँ पर भी किलोग्राम होना चाहिए, अगर यहाँ पर ग्राम होगा तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, ग्राम होना चाहिए। तो नीचे वाले को आप चेंज कर लो, 8.8 किलोग्राम लिखा हुआ है, यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि सबको पता है 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। कर ली, ऊपर कितना लिखा है 176। अब निकालना क्या है, प्रतिशत निकालना है। प्रतिशत क्या होता है, 100 से करो इसमें मल्टीप्लाई और परसेंटेज का साइन लगाओ, निकला है प्रतिशत। अब देखो करना क्या है, यहाँ पर ये 2 जीरो से 2 जीरो आपके कैंसिल हो गए, पॉइंट के बाद एक डिजिट आ रही है, एक डिजिट ऊपर लगा दो, इससे ये कैंसिल हो गया, ये 2 जीरो करे, ये और कट गया। ठीक है, 88 से 2 बार में करोगे तो ये 176 आएगा, मतलब कितना परसेंट है, 2%। जो कितना आसान पड़ेगा, आपको बस छोटा सा याद रखना है, का वाली टर्म आए उसको अपॉन में रखना है, यानी कि डिनोमिनेटर में रखना है, हर में रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, 5% का 3% कितना होगा, यानी कि 5% का की जगह मल्टीप्लाई लगाओ, अभी का पूछा है कितना होगा, 5% का 3%, यानी कि 5% का 3% कितना होगा, यानी कि 5 यहाँ पर परसेंटेज का साइन डालने के लिए 100, और यहाँ पर 3 यहाँ पर परसेंटेज का साइन डालने के लिए 100, तो 5 यहाँ कितना हो गया 15, यहाँ पर नीचे कितने जीरो हैं 4। कभी भी ऐसा देखो भाग में तो जितने जीरो हो उधर से
राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ पे पॉइंट लगा दो। कितने जीरो हैं? 4। तो यहां से देखो, यहां से लगेगा पॉइंट 4 अंकों के बाद 1 2 3 4, यानी कि ये 0.015 होगा। 5% का 3%। समझ में आया? अब इससे हार्ड लेवल क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन है, अब क्या होता है कभी कभी पेपर में क्या होता है, बच्चों के मार्क्स आते हैं, मतलब कितने का टोटल था, कितना मिला, परसेंटेज कैसे निकालते हैं, वो देखो, वो भी आसान तरीका है। सबसे मेन चीज आपको करना क्या है कि टोटल अंक कितने हैं 500, वो रखो नीचे। कितने प्राप्त हुए आपको 400, वो रखो ऊपर। और परसेंटेज का साइन अभी बताया मैंने, 100 से मल्टीप्लाई, परसेंटेज का साइन लगाओ। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यह दो 5 8 40 जीरो, यानी कि 80% अंक रमेश को प्राप्त हो गए। ठीक है, कितना आसान पड़ता है आपको। ठीक है, बहुत ही आसान पड़ेगा आपको। और इसको अगर सॉर्ट करना चाहें तो अगर 500 हो, 1000 हो, तो वो 2 जीरो आप मन में काट लो। अब 5 बचेगा, यानी कि 5 से करना है 80%। ये होता है कंप्लीशन मेथड, बहुत आसान। अगला क्वेश्चन देखो, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं पेपर में। अब करना क्या है, इसको भी देखो हम रेशियो मेथड जो मैंने पहले कराया उसको भी इसमें यूज करेंगे। ये देखो, यहाँ लिखा है ए, यहाँ लिखा है बी। ए का वेतन बी से 50% अधिक है। सपोज दैट अगर मान लो ए का कितना है 100 है, अब बी का इससे 50%, ए का वेतन बी से 50% अधिक है, तो इसका मतलब पहले बी का मानना पड़ेगा। बी का कितना है आपका 100, अब ए का इससे 50% अधिक है। 50% का मतलब होता है आधा, यानी कि अगर ये 100 है तो इससे आधा है तो 50, इससे ज्यादा है, यानी कि 100 और 50 ऐड, यानी कि इसका कितना होगा 150। ये हमने माना है, मान के कर रहे हैं ये, मतलब इसका 100 है तो इसका इससे 50% ज्यादा है, यानी कि 150 है। अब इसको बना लो रेशियो में। रेशियो में कैसे बनाओगे, 50 या 150, 50 गुनी 100, ये बन गया रेशियो। बहुत ही आसान तरीका पड़ता है, एकदम शॉर्ट तरीका, कुछ नहीं करना है। अब क्या है, तो बी का वेतन ए से कितने प्रतिशत कम है। बी का वेतन कितना हो गया 2 हो गया। ए का वेतन कितना है 3 है। कितना कम है 1 कम है। कितना कम है 1 कम है। किससे कम है, ए से पूछ रहा है, किससे, ए से। तो ए का कितना था 3, इसी से तुलना करा दो, नीचे कितना आएगा 3। 100 से मल्टीप्लाई, परसेंटेज का साइन लगाने के लिए इसको डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3 सही 1/3%। देखा कितना आसान पड़ा आपको, बिल्कुल कुछ नहीं करना। जिससे तुलना करने को बोले उससे करा दो। अगर यहाँ पर बी से पूछता तो बी करा देते, ज्यादा कम पूछता, कितना ज्यादा 1 ज्यादा है, कम कितना 1 कम है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से करना है। अब जो आपको मैं पेपर में आया हूँ क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में आपको कराऊंगा। बिल्कुल शॉर्ट मेथड से आप इसको लिखना नहीं है, माइंड में यूज करके आप क्वेश्चन को निकालोगे। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैथ्स बूस्टर क्लासेस पे बिल्कुल आपको इजी ट्रिक सीखने को मिलेंगी। ठीक है, हर सब्जेक्ट आपको कराए जाएंगे। इंग्लिश का पहला लेक्चर आ चुका है, उसको वीडियो देखें, और हिस्ट्री वगैरह के लेक्चर भी आ रहे हैं, बिल्कुल आसान और ट्रिकी मेथड में सिखाए जाएंगे। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।